Good morning. Myself Dr. Rajesh Kumar, Department of Zoology, SPC Government College Ajmer. Today we discuss about transcription अर्थात अनुलेखन. The topic transcription may be completed by some points: introduction, steps, general steps for transcription process, mechanism in which initiation, elongation and termination, and summary of transcription. Now, first point, introduction. Transcription is the first of several steps of DNA based gene expression in which a particular segment of DNA is copied into RNA, especially messenger RNA, by the enzyme RNA polymerase. अर्थात अनुलेखन डीएनए आधारित जीन एक्सप्रेशन के अनेक स्टेप्स में पहला स्टेप्स है जिसमें डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ए डीएनए सीक्वेंस इज रीड बाय एन आरएनए पॉलीमरेज which produces a complementary anti-parallel RNA strand called a primary transcript. अनुलेखन के दौरान डीएनए श्रृंखला आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में एक कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल आरएनए स्ट्रैंड को रीड करती है जिसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के नाम से जाना जाता है. अर्थात डीएनए सेल में दो प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है. डीएनए रेप्लिकेशन अर्थात डीएनए का प्रतिलिपिकरण एंड जीन एक्सप्रेशन अर्थात जीन की अभिव्यक्ति. डीएनए रेप्लिकेशन के संदर्भ में हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं. आज हम जीन एक्सप्रेशन के विषय में चर्चा करेंगे. जीन एक्सप्रेशन या जीन की अभिव्यक्ति विभिन्न इवेंट्स का विभिन्न घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसमें डीएनए में उपस्थित सूचनाएं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के रूप में संचरित हो जाती हैं. ये प्रोटीन सजीव की फिनोटाइप एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नियंत्रण करते हैं. ये प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फिनोटाइप अर्थात लक्षण समष्टि एवं मेटाबॉलिक एक्टिविटी अर्थात उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं. जीन एक्सप्रेशन में डीएनए सर्वप्रथम अपने में निहित जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए में स्थानांतरित करता है. आरएनए में उपस्थित कोडोन प्रोटीन में उपस्थित अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस का निर्धारण करते हैं. आरएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण डीएनए की स्पेसिफिक चेन के टेम्पलेट के द्वारा होता है. आरएनए में उपस्थित इंफॉर्मेशन प्रोटीन के रूप में संश्लेषित हो जाती है. इस प्रकार जीन एक्सप्रेशन दो स्टेप्स में संपन्न होता है. ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन और दूसरा अनुवादन अर्थात ट्रांसलेशन. नाउ फ्रेडरिक क्रिक ने 1958 में बताया कि डीएनए में उपस्थित जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में डीएनए से आरएनए में तथा आरएनए से प्रोटीन में प्रभावित होती है. इस प्रकार इंफॉर्मेशन का डीएनए से आरएनए में तथा आरएनए से प्रोटीन में एक ही दिशा में प्रवाह सेंट्रल डोगमा कहलाता है.
नाउ ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रकार जीन एक्सप्रेशन के लिए जो पहला स्टेप है वह है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण है, अर्थात यह वह क्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए, और तीनों प्रकार के आरएनए का संश्लेषण या सिंथेसिस डीएनए के अलग अलग रीजन्स के द्वारा होता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज व राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है, जो कि 4 प्रकार के हो सकते हैं: एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी ग्वेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूटीपी अर्थात यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स इन सम जनरल स्टेप्स। फर्स्ट, RNA polymerase together with one or more general transcription factor binds to promoter DNA. RNA polymerase एक या एक से अधिक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ प्रोमोटर डीएनए से जुड़ता है। नेक्स्ट स्टेप, RNA polymerase generates a transcription bubble which separates two DNA strands of the DNA helix. This is done by breaking the hydrogen bonds between complementary DNA nucleotides. DNA न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा डीएनए टूटकर 2 स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। नाउ थर्ड स्टेप, आरएनए पॉलीमरेज एड्स आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड, जो कि एक डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नाउ आरएनए शुगर फॉस्फेट बैकबोन फॉर्म्स with assistance from RNA polymerase to form an RNA strand. RNA शुगर फॉस्फेट बैकबोन का निर्माण RNA पॉलीमरेज के RNA स्ट्रैंड्स पर जुड़ने से होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ RNA DNA हेलिक्स ब्रेक्स। नेक्स्ट स्टेप में RNA DNA हेलिक्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटते हैं, देन फ्रीइंग द न्यू सिंथेसाइज्ड RNA स्ट्रैंड। इस प्रकार नया RNA स्ट्रैंड्स का संश्लेषण हो जाता है। if the cell that is eukaryotes has a nucleus, the RNA may be further proceeds. This may include polyadenylation, capping and splicing. यूकैरियोट्स में जिनमें आरएनए उपस्थित होता है, आरएनए फर्दर प्रकार की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है जिसे पॉलीएडिनाइलेशन, कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग के नाम से जाना जाता है। लास्ट स्टेप, आरएनए में रिमेन इन द न्यूक्लियस और एग्जिट टू द साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अंत में आरएनए या तो न्यूक्लियस में शेष रहता है या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की सहायता से साइटोप्लाज्म के में चले जाता है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू इनिशिएशन, elongation and termination process. The first initiation अर्थात समारंभ, ट्रांसक्रिप्शन begins with the binding of RNA polymerase together with one or more general transcription factor to a specific DNA sequence referred to as a promoter to form
an RNA polymerase promoter closed complex as shown in figure. अर्थात ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग के साथ प्रारंभ होता है। आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए सीक्वेंस पर जुड़ते हैं जिसे प्रमोटर कहा जाता है। आरएनए के प्रोमोटर से जुड़ने पर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर क्लोज कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इन द क्लोज कॉम्प्लेक्स द प्रोमोटर डीएनए इज स्टिल फुली डबल स्टैंडर्ड। क्लोज कॉम्प्लेक्स में जो प्रोमोटर डीएनए है वह डबल स्टैंडर्ड होता है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज रेगुलेटेड बाय एडिशनल प्रोटीन्स नोन एज एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर and co-activators or co-repressor which modulate formation and function of the transcription initiation complex. इस प्रकार अनुलेखन का समारंभ के नियमन के लिए एडिशनल प्रोटीन्स जिसे एक्टिवेटर या रिप्रेसर या को एक्टिवेटर या को रिप्रेसर कहते हैं वे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के का निर्माण करते हैं और कार्य करते हैं। नाउ सेकंड स्टेप विच इज नोन एज इलोंगेशन या दीर्घीकरण। वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए नोन एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस। अर्थात डीएनए का एक स्ट्रैंड जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं आरएनए सिंथेसिस के लिए एक टेम्पलेट का कार्य करता है, एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स आरएनए पॉलीमरेज ट्रेवर्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे जैसे अनुलेखन आगे बढ़ता है आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को पार करता है एंड यूज base pairing complementarity with DNA template to create an RNA copy which elongates during the traversal. इस प्रकार डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। Now elongation also involves a proofreading mechanism that can replace incorrectly इनकॉर्पोरेटेड बेसिस। इस प्रकार इलोंगेशन प्रूफ रीडिंग इलोंगेशन या दीर्घीकरण प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म में भी सहायक होता है। थर्ड स्टेप नोन एज टर्मिनेशन या समापन। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन यूकैरियोट्स involves cleavage of the new transcript followed by template independent addition of adenines at its new third end in a process called polyadenylation. RNA polymerase recognizes the terminator which causes no further ribonucleotides to be incorporated. इस प्रकार आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर को पहचानता है which causes no further nucleotides to be incorporated. This sequence is commonly a hairpin structure. ये जो सीक्वेंस है उसे सामान्यतः हेयरपिन स्ट्रक्चर या स्टेम लूप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। Some terminators requires an accessory factor called rho for termination. कुछ टर्मिनेटर्स के साथ अतिरिक्त फैक्टर जिन्हें रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट
टर्मिनेटर कहते हैं, वे भी टर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। नाउ समरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अर्थात डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तथा राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन क्रिया 3 स्टेप्स में संपूर्ण होती है: चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। धन्यवाद।